पवित्र परमेश्वराच्या नावात तुम्हा सर्वांना प्रभू येशूच्या नावात सर्वांना जय मसीह की सलाम। आजचा हा दिवस परमेश्वरानं आम्हाला दिलं म्हणून आपण हे छोटीशी प्रार्थना किंवा हे प्रार्थना मीटिंग आपण ठेवलेली आहे। त्याचं म्हणजे एक विशेष असं आहे की मसीह संगती म्हणजे ज्यावेळेस पहिली शताब्दीमध्ये ज्यावेळेस प्रभू येशू मसीहचा स्वर्गरोहण झाला त्याच्यानंतर एक पेंतीकोस्ताचा दिवस आला होता। त्याच्यानंतर जे त्याचे प्रभू येशू मसीहचे सेवक लोक होते, दास लोक होते, त्यांनी एक प्रथा चालू केली की रोज आपण एक मसीह संगती प्रार्थना करावी किंवा विश्वासाच्या घरात जाऊन एक प्रार्थना करायची। त्याच निमित्ताने आपण आजचा हा जो दिवस आहे हा प्रार्थनाचा दिवस आपण ठेवलेला आहे। तरी आपण हे वचनापासून सुरू करू आणि वचन जो आहे हा वचन आपण भजन संगीता 65 हे वचन वाचून आपण प्रार्थना सभेला सुरुवात करूया। हालेलुया। भजन संगीता 65 हा भजन संगीत आपण वाचून ह्या प्रार्थनेला सुरुवात करूया। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जय जयकार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठोता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइया में हरियाला फूट फटती है और पहाड़ियों हर्ष का फेटा बांधे हुए है। चराइया भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइया अन्न से ढकी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। हालेलुया, आमीन। देखो परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि हे सिय्योन के परमेश्वर, स्तुति तेरी बाट जोती है और हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर। आज हम उस परमेश्वर की प्रार्थना करने जा रहे हैं जो हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुने। जैसे कि उदाहरण में इस संसार में बहुत से ऐसे मूर्तियां हैं जिनकी मूर्तियां कभी बोलती नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है। वो हमें हमारे बीच उपस्थित होता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जहां पर मेरे नाम से एक से अधिक लोग उपस्थित होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। तो आज हम विश्वास करते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर जो इस सारे संसार को, इस सारे पृथ्वी को रचा है, वो महान परमेश्वर पिता हमारे बीच में उपस्थित होगा। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद कर उस पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर के चरणों में जाकर हम अपने मन की बात परमेश्वर से कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि आज का दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर पिता, और ये सुंदर मौका पिता परमेश्वर आपने इस घर में होने के लिए दिया है पिता परमेश्वर। आज की जो मसीह संगति प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो विश्वासी संगति प्रार्थना, जो मसीह संगति प्रार्थना, इस प्रार्थना सभा को पिता परमेश्वर मैं आपके पवित्र पवित्र हाथ में देता हूं खुदा पिता। मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रार्थना को आप सुनेंगे, इस प्रार्थना का उत्तर देंगे पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए खुदा पिता, और हमें हर एक गीत गाने के लिए
आपका वचन बोलने के लिए और आपके स्तुति आराधना करने के लिए सहायता और मदद करना खुदा पिता। जो भी इस प्रार्थना में आना चाहते हैं उनको आने के लिए पिता प्रभु जी आप उनको सहायता और मदद करना खुदा पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र जीवित उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। इस समय कुछ गीतों का गाकर हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें डूबे सब पाप। दोनों तुम भी अपने दिलों को उसमें गड़ेगा नाम। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। ध्यान करो तुम आज यीशु को, प्रीति और शांति आया। उसको बना लो केवलहारा, नया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस जगत में आया और हमारे लिए उन्होंने 39 कोले खाए और हमारे लिए उन्होंने अपने सर के ऊपर उस कांटे के ताज को पहना और उस मृत्यु में से तीसरे दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है? जीवित हुआ है। आज उसी जीवित यीशु की हम स्तुति और आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। दिवस उजाड़े, उल्लास गान करूं।
हालेलुया हालेलुया त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे सैतानी बंधनातुनी आम्हाला सोडवितो सैतानी बंधनातुनी आम्हाला सोडवितो साधतो येशू हे युग आहे हालेलुया परमेश्वराचा बहुत बहुत धन्यवाद कारण का आपला देव काय आहे जिवंत देव आहे हालेलुया आणि आपल्याला तो प्रभू येशू मसीह प्रत्येक सैतानाच्या चाल चालाकीमधून काय करतो सोडवतो आमेन कारण की तो जिवंत देव आहे म्हणून आपल्याला प्रत्येक सैतानाच्या चालातून आपल्याला तो सोडवतो तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहान मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहान मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया आई जीवन में अपनी आई अपनी जिंदगी पूरे बिना साथिया तूने में जिंदगी आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी पूरे बिना साथिया तुझको जीवे जिंदगी ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपने दिल बदिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की अपनी शक्ति बदिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया आइए अपन अपने आप को बंद कर कर फिर से एक बार परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और अपने मन को अपने दिल को उस परमेश्वर के सामने रखेंगे क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर पिता हमारे मन को तोलने वाला और हमारी आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो बोलता है कि मैं आपसे ऐसे आराधना को ढूंढता हूँ तो मेरी आराधना अपने पूरे मन से और अपने पूरे दिल से करता हूँ। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज ये प्रार्थना आराधना पिता परमेश्वर आपके हाथ में दे रहे खुदा पिता, आप हमारे हर एक गीत को हमारे मनों को पिता परमेश्वर आप जांचे पर पूछे और परमेश्वर पिता हमारे मन में ऐसी कोई भी बात हो पिता परमेश्वर जो आपसे दूर करती हो खुदावन पिता परमेश्वर, हमसे वो बात को पिता परमेश्वर हम मन से निकाल दे खुदावन, क्योंकि आप जिंदा मसीहा हो पिता परमेश्वर। आपके नाम से पिता परमेश्वर, आपके लहू से पिता परमेश्वर हमारे हर एक पाप को धो जाता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, रात बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो कोई प्रभु नहीं। उतने बेटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता कि इस समय परमेश्वर पिता तुम हमारे बीच उपस्थित है, ऐसा विश्वास करते खुदा। प्यारे परमेश्वर जी, हम मनुष्य है पिता परमेश्वर, हमारे हाथों से, हमारे चलने से, हमारे देखने से, हमारे बोलने से, हर एक बात में पिता परमेश्वर कभी कभी हम गलती करते खुदा पिता। प्यारे परमेश्वर तू हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर, चाहे हमारे पाप वो लाल रंग के हो क्यों ना हो, चाहे काले रंग का क्यों ना हो, लेकिन पिता परमेश्वर तू हमारे पापों को धोकर उस श्वेत की तरह सफेद करता है पिता परमेश्वर, जिस पर कोई भी दाग ना हो खुदा पे। हम विश्वास करते खुदा कि आपने हमारे उस गुनाह को, उस अपराधों को क्षमा किया है खुदा। प्यारे परमेश्वर हम अपने जीवन को तेरे हाथ में दे रहा हूँ खुदा। मेरे हाथ से कुछ गलती हुई है पिता परमेश्वर, तू मुझे क्षमा कर खुदा। मैं तेरा बेटा हूँ खुदा पिता, तूने अपने लहू से मुझे खरीदा है खुदा। प्यारे परमेश्वर तू मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर, और मेरे जो भी गलतियां हुई है, जो भी अपराध हुए पिता परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। मैं मानता हूँ कि मैंने अपराध किए खुदा पिता, आज अंगीकार करता हूँ पिता परमेश्वर कि मैं तेरा अपराधी हूँ। प्रभु जी तू अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से, अपने हाथों से पिता परमेश्वर उस अपराधों को ढाप दे खुदा। हालेलुया। आज इस मसीह संगति में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति है, ऐसा विश्वास रखते पिता परमेश्वर। यहाँ बैठे हुए हर एक तेरे बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथ में था। यहाँ पर उपस्थित हर एक तेरा बेटा तेरी बेटी है खुदा, तूने उनको अपने लहू से खरीदा है पिता परमेश्वर, ना कोई पैसे से, ना कोई धन से पिता परमेश्वर, लेकिन उस अनमोल लहू जो प्रभु यीशु का उस सूली पर बहाया था पिता परमेश्वर, उस लहू से खरीदे गए हम तेरे बेटे बेटी है खुदा। आज तू हमें कबूल कर पिता परमेश्वर। इस स्थान पर, इस घर पर, इस रूम पर पिता परमेश्वर जो ये प्रार्थनाएं हो रही है पिता परमेश्वर, जो विनती प्रार्थना हम करने जा रहे हैं खुदा, उन हर एक
प्रार्थना के ऊपर तेरा ध्यान और तेरी आशीष दे खुदा पिता। आने वाले हर एक वचन को तेरे हाथ में देता हूं पिता प्रभु जी। हमारे जीवन को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु जी। तू हमें सुन लेना खुदा। जैसे कि तेरे वचन कहता है खुदा पिता कि जहाँ पर मेरे नाम से एक या दो होते हैं वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। यीशु कहता है तू मेरे नाम से जो कुछ पिता को मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे परमेश्वर पिता आज हम मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से पिता आप सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर आज हमारे बीच उपस्थित है ऐसा हम विश्वास रखते हैं क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र कहता है जहाँ पर मेरे नाम से एक या दो लोग उपस्थित होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। और परमेश्वर पिता ऐसे आराधना को ढूंढता है कि जो उसकी आराधना अपने पूरे सच्चे मन से या अपने पूरे आत्मा से करता हो। हालेलुया। तो हम अपने आत्मा को जांचे और हम अपने शब्द को जांचे क्या सच में हम उसकी प्रार्थना जो जीवित परमेश्वर है सच में अपने मन से या अपने आत्मा से कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम प्रार्थना कुछ विनती है उस प्रार्थना को करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए। इस प्रार्थना सभा का मैंने नाम रखा है मसीह संगति। ये मसीह संगति इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 42 से 46 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मसीहों की संगति है। वहां पर इसीलिए क्योंकि जब पेंतीकोस्त का दिन आया था उसमें पवित्र आत्मा आया और उसके बाद में पतरस को जो आत्मा मिला उसके द्वारा उसने लगभग 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया और उनको विश्वास में लाया। उस दिन से वो लोग हर घर में जाकर रोटी तोड़ते थे, उनके हालचाल पूछते थे, हर घर में जाकर प्रार्थना करते थे और जो उनके पड़ोसी रहते थे उन प्रार्थना को सुनकर या उन विश्वासी लोगों को देखकर वो भी विश्वास में आते थे। तो ये प्रथा जो अभी तक भी चल रही है बहुत से कलीसिया में ये प्रथा अभी भी होती है क्योंकि हफ्ते के जो 6 दिन होते हैं और वो 7वां दिन जो है परमेश्वर ने हमें विश्राम करने के लिए दिन दिया। लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे ये जो दिन होते हैं ये दिन में आज भी कोई कोई कलीसिया या चर्च वो कलीसिया के चर्च के मेंबर या पास्टर लोग या फादरी लोग हर एक विश्वासी के घर में जाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनको वचन से कुछ सिखाते हैं। तो यही आज ये जो प्रार्थना सभा का नाम जो है ये मसीह संगति है। तो हम आज अलग अलग परिवार से यहाँ पर जो बैठे हैं ये मसीह संगति है और इसीलिए हम उन सभी के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। और कुछ प्रार्थना विधि को मैंने रखा है। वो प्रार्थना इस प्रकार से है कि भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे और भारत देश में जितने भी स्टेट है राष्ट्र है उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस देश में जितने भी आज मसीह भाई बहन हमारी कलीसिया है जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं और बहुत से ऐसे स्थान है जो कि हम जब आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आज भी मसीह का विरोध होता है और मसीह के विरोधी लोग आज भी है। यहाँ पर नहीं लेकिन जब आसाम त्रिपुरा हो गया, इधर मंडला हो गया, यूपी का कोई कोई ऐसे स्थान है वहां पर आज भी मसीह का विरोध होता है। और जहाँ पे पास्टर लोग प्रार्थना करने जाते हैं या स्तुति आराधना करने जाते हैं उनको मारते हैं, उनको उस गांव से भगा देते हैं। तो हम ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उन लोगों के लिए परमेश्वर एक अच्छा वक्त दे और अच्छा सहायता करे और मदद करे। और इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे पप्पा जी है लुकास पप्पा जी। वो इन सबके लिए प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए और भारत देश के सभी विश्वासी लोगों के लिए और भारत देश में जो हमारे बड़े लोग हैं जैसे कि मुख्यमंत्री पीएम जो हमारे देश को चलाते हैं उनको देश चलाने के लिए हमारे राष्ट्र चलाने के लिए उनको परमेश्वर पिता अपना ज्ञान दे। क्योंकि हमारा बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उन सभी राजाओं को वो ज्ञान देता है कि वो अपने राज्यों को चला सके, अपने देश को चला सके। हालेलुया। उसी प्रकार से पवित्र परमेश्वर इन मुख्यमंत्री को इन पीएम को सबको अपना स्वर्गीय स्थानों से उनको ज्ञान दे। हमारे पप्पा जी प्रार्थना में अगुवाई है। हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त जो अपने दुनिया का सबसे बड़ा पापी नालायक निकम्मा मन तेरे पास आता हूँ तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो हमारे साथ रहा, हमारे भी बच्चों के साथ रहा, हमारे यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार हैं प्रभु तो ये वर्षा हमारे अजीत और नवीन बंटी और जितने भी लोग हैं हमारे आजू बाजू के सब लोग प्रभु हम सब लोग को पूरे दिन भर संभाल के रखा और कोई समय देखने का मौका दिया प्रभु। इस तरह मैं तेरा कोटि धन्यवाद करता प्रभु। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी नालायक निकम्मा पापी मनुष्य
प्रभु हम जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध किए हैं, प्रभु तो उसको कुछ क्षमा करें। प्रभु इस समय हम विशेष इस हमारे भारतवर्ष के जितने भी चर्च के लोग हैं, प्रभु हमारे विश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है प्रभु। प्रभु वहाँ पर तो अपना कार्य होने दे प्रभु। वहाँ पर जो भी उनके ऊपर अत्याचार होता है उन लोग को उनको बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि वो किसको अपना मुक्ति दाता तुझे ग्रहण कर सकें, उनके व्यवहार बोलचाल को देख करके प्रभु तेरी महिमा कर सकें। प्रभु हमारे देश के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जितने भी राज्य है प्रभु, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर तेरा जो भी वचन फैलाया जाता है प्रभु, वहाँ पर जितने भी तेरे सेवक लोग हैं उन लोग को बुद्धि शक्ति ज्ञान देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को तेरी ओर खींच सके। प्रभु दुनिया में कई जगह ऐसे जहाँ अभी तक तेरा वचन नहीं फैला, प्रभु वहाँ पर अपना वचन फैलने दे। तो उसमें जो भी पैसा पानी लगेगा उसको तो अपने कोई धंधा से पूरा कर प्रभु। हम हमारे देश के सब राष्ट्रपति जो है उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबको हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो वो हम हमारे देश को अच्छे से चला सके और हमारे देश के लोग सुख और चैन का जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु इस समय हम तेरे पास विशेष प्रार्थना करते हैं कि ऊपर हम लोग जितने भी इकट्ठा हुआ प्रभु, तो हम सबको आशीर्वादित करें। तूने कहा जहाँ पे भी मेरे नाम से एक प्रभु, मेरे नाम से इकट्ठा होता होता है उनके बीच में होता। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इस समय हमारे बीच में है। इसके आगे हम जो भी तेरा वचन सुनेंगे प्रभु, हम ना तो तेरे वचन को सुनने वाले बनेंगे, उसके अनुसार चलने का तो हम सबके वाले। इसके आगे इस समय हम तेरे सेवक को यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको तेरे हाथ में सौंप देते तू ही संभाल। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हालेलुया। हम फिर से कुछ प्रार्थना विनती के साथ आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मेरी बहन है उनके लिए, प्रियंका पाटिल। हम डिसोजा फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, मुर्मू फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे और गायकवाड़ फैमिली की प्रार्थना करेंगे। इनके सब परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अपने परिवार में एक अच्छे सुख चैन के साथ रह सके, और जो भी उनको कुछ अगर उनके परिवार में कमी घटी हो तो अपना स्वर्गीय पिता परमेश्वर उनके परिवार को उनकी जो घटी है वो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करे। और इस प्रार्थना को अगुवाई करेंगे हमारे बीच में आशीष जी है, वो इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आपण प्रार्थना करू। धन्यवाद 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 मान महिमा गौरव पिता आमची सर्वात जीवन श्रेष्ठ परमेश्वर, राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, ही संध्याकाळची वेळ तू आमच्या आयुष्याला जोडली चूक कामाचं देवप्पा। दिवसभरात आमच्याकडनं चूक अपराध तुला दुखणाऱ्या गोष्टी घडल्या असतील देवप्पा, त्याबद्दल आम्ही तुझ्याकडे मनापासून देवप्पा त्याबद्दल आम्ही तुझ्या मागतो देवप्पा। देवप्पा आज आम्ही एकत्रित जमलो देवप्पा, तुझ्या नावाने आम्ही जी काही उपासना करू देवप्पा, तू मान्य करणार आहे हा तुझा विश्वास आहे। देवप्पा तुझ्या संदेशाला तू तुझ्या मोठ्या कंठाला तुला स्पर्श करशील आणि त्यांच्यामध्ये तू बोलशील देवप्पा, हा तुझा विश्वास आहे। त्यांच्याकडनं जो काय आध्यात्मिक मानणं आम्हाला भेटेल देवप्पा, तो आत्मसात करण्यासाठी आम्हाला शक्तीचा मदत कर देवप्पा। तुझ्याकडे आज आम्ही मागतो इथं बसलेल्या प्रत्येक कुटुंबियांसाठी देवप्पा। देवप्पा मुर्मू फॅमिली, सहारे फॅमिली, पाटील फॅमिली, गायकवाड फॅमिली, डिसूजा फॅमिली, भोसले फॅमिली, प्रत्येकावरती तुझ्याचा आशीर्वाद देतो। आमच्या ओळखीतल्या प्रत्येकावर आशीर्वाद दिला बाप्पा। ह्या समाजात राहत असताना, समाजाच्या गोष्टींना तोंड देत असताना देवप्पा कामाला जात असताना, घरातल्या अडचणी संकटांना तोंड देत असताना देवप्पा तू आमचा पाठीराखा होतो, आम्हाला तू तुझी शक्तिशाली मदत पुरवतो देवप्पा। म्हणजे उपकार नको देवप्पा, तू नाहीस तर आम्ही काहीच नाही देवप्पा। देवप्पा तू आहेस म्हणून आम्ही ह्या जगामध्ये सर्वाइव्ह करू शकतो देवप्पा। देवप्पा तू आम्हाला इथपर्यंत आणले जर फक्त आणि फक्त तुझी आमच्यावरची कृपा आहे देवप्पा, आणि त्या कृपेबद्दल आमच्याकडे भरपूर उपकार मानतो देवप्पा। देवप्पा आजपर्यंत सांभाळले, तू पुढेही सांभाळ देवप्पा। जे काही आमच्याकडे चूक अपराध झाले असतील त्यासाठी पुन्हा एकदा मी तुझ्याकडे क्षमा मागतो देवप्पा। इथून पुढची वेळ मी तुझ्या हाती सोपवतो, येशूच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागितले म्हणून। हालेलुया। परत आपण प्रार्थना विनंतीकडे जाऊ। प्रार्थना करू आपण या नाशिक शहरासाठी। नाशिक शहरच नाही पण आपण भारतातले प्रत्येक असे शहर आहेत जे आजकालच्या दिवसामध्ये आजच्या दिवसामध्ये खूप सारे असे लोक आहेत ते अंधकारमध्ये आहेत। आजही ते अंधकारवर विश्वास करतात आणि माणसाने जे मूर्ती बनवली त्या मूर्तीवर विश्वास करतात। आपण अशा लोकांसाठी प्रार्थना करू की ती एक ना एक दिवस आपल्या जिवंत प्रभूजवळ येतील आणि हा दिवस त्यांच्या जीवनामध्ये लवकर येऊ। आपण यासाठी प्रार्थना करू। आणि आमच्या मधामध्ये आहेत काका,
ते आमची या प्रार्थनेमध्ये अगवाई करतात. आपण प्रार्थना करू. तर आमच्या आकाशाने किती उत्पन्न करता त्याचे सांगा यावेळेस कुणाला घेण्यात येते बाप्पा किंवा आम्हा सर्वांनी एकत्र करून मानतो प्रभू आमच्या मत आहे आहे विशेष प्रार्थना करतो प्रभू आणि नाशिक आशीर्वाद देऊ तिथं प्रत्येक लोकांना तुझा आशीर्वाद देतो प्रभू बाप्पा जे लोक प्रभू मुक्ती पूजा करतात त्यांना नाही जिवंत त्यांना खूप जाणीव होते प्रभू खरोखर खूप जिवंत बात आहे प्रभू प्रभूचे मार्गाकडून तुझा स्वीकार करावा असू दे प्रभू प्रार्थना करतो याच्या लोकांना सगळ्यात तुझा आशीर्वाद महान जीवन की धन्यता आमेन. हालेलुया. आपण विशेष प्रार्थना करूया आणि ते प्रार्थनासाठी मी अगुवाई करेल. आपण विशेष प्रार्थना करू. त्या देशामध्ये जेवढे काही जर एखादी महार व्यक्ती तर त्यांच्यासाठी आणि आपण प्रार्थना करू पप्पांसाठी त्यांची जे प्रकृती त्यांची जे तब्येत बराबर नाही आहे आणि आमचा पूर्ण विश्वास आहे की आपल्या स्वर्गातला जिवंत परमेश्वर त्यांना लवकर बरा करेल. आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. आपण आपल्या डोळ्याला बंद करून आपण त्या स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वराजवळ करूया. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर. सबसे छोटा और कुछ भी ना हो पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने आपसे बड़े और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर मुझे आप अपने चरणों में कबूल कर लीजिए पिता परमेश्वर. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. इस समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, विशेष प्रार्थना लेके आते हैं पिता परमेश्वर. इस दुनिया में जितने भी इस समय जो पीड़ित लोग हैं पिता परमेश्वर, उनको सभी को मैं आपके हाथ में रखूँगा. के साथ ही विशेष करके पिता परमेश्वर जो खास पप्पा को मैं आपके हाथ में रखूँगा पिता. वो आपका बेटा है पिता परमेश्वर. मैं आप उनको आपके हाथ में सौंपता हूँ. उनके शरीर में उनके बॉडी में पिता परमेश्वर जो भी वीकनेस है, जो भी पिता परमेश्वर उनके जीवन में अगर कुछ उनके शरीर में कुछ कमी है पिता परमेश्वर, आप जानते खुदा, क्योंकि आप हमारे आत्मा को हमारे शरीर को देखने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर. आप उस समुद्र के अंदर जो योना नबी उस मछली के पेट में था खुदा पिता, आपने उनकी वहाँ से उसकी उस पेट में से पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनाई खुदा पिता. इसका अर्थ है कि आप हम कहीं पर बैठे हैं लेकिन आप हमारी प्रार्थना को सुनते खुदा. आज विश्वास के साथ प्रार्थना करते खुदा लुकास पप्पा के लिए खुदा, उनके शरीर को हम आपके हाथ में दे खुदा पिता. उनके आत्मा में आपके हाथ में दे खुदा पिता. उनकी तबियत पिता परमेश्वर जो भी है खुदा पिता, आप जानते हैं खुदा को तुमसे जो भी उनके बॉडी में वीकनेस हो, जो भी बीमारी हो, जो भी टेंशन हो, जो भी प्रभु जी उनको डिप्रेशन हो, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में देता हूँ, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हर एक बीमारी से और हर एक रोगों से पिता परमेश्वर मुक्त करने वाले परमेश्वर. मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की आने वाले दिन में आप उनकी वीकनेस को, उनकी कोई भी बीमारी को, हर एक डिप्रेशन को आप उनसे शरीर से दूर करेंगे खुदा पिता. आप उनका अपना हाथ उनके सर पर रखिए खुदा पिता, और पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर एक डिप्रेशन, हर एक टेंशन और जो भी बात पिता परमेश्वर के मन में हो, चाहे कोई भी पिता परमेश्वर, हर एक बातों को उनके दिल से, उनके मन से निकाल दे खुदा पिता, और पिता परमेश्वर को चंगाई प्रदान करें. मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की आने वाले दिन में आपने उनको चंगाई दी है पिता परमेश्वर. इस बढ़ती उम्र में खुदा पिता आप उनको चलने में, फिरने में, उनका काम करने में पिता परमेश्वर, आप उनको हड्डियों में, उनके मांस में अपने स्वर के भंडार से शक्ति को देखता पिता, ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके पिता. क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं पिता परमेश्वर, उस परिवार को आगे लेके जाने के लिए वो काम करते पिता. उन काम करने के लिए पिता परमेश्वर आप उनको बल और शक्ति देते हो पिता. धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता. उसके साथ ही पिता परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में दिलाऊं पिता परमेश्वर. चाहे मेरे हाथ से जो भी गलतियाँ हुई है, चाहे कोई अपराध हुआ है पिता परमेश्वर, मैं उनको सिखाता हूँ, मुझे क्षमा कर दे पिता परमेश्वर. मैं तेरा बेटा हूँ खुदा, और पिता परमेश्वर आगे का जीवन मैं तेरे वचनों के साथ चल सकूँ खुदा पिता. ऐसा मुझे अनुग्रह कर खुदा पिता. आज की इस मीटिंग सभा को मैं आपके हाथ में लाऊं. आगे का जो भी वचन पिता परमेश्वर आ रहा है, जो भी शिक्षण रखा है खुदा पिता, हर एक बात को मैं आपके हाथ में लाऊं. आप इसको चलाएंगे और आप, मैं नहीं बल्कि आप मेरे मुख से बोलेंगे खुदा पिता. ऐसा विश्वास करते हैं. और यहाँ बैठे हुए हर एक तेरे बेटे बेटियों को सुनने के लिए
वो आत्मिक आंखें दे, आत्मिक कान दे पिता परमेश्वर, ताकि वो सुन सके और उनको बात को अपने जीवन में रख सके। खुदा धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी ऐसा विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये समय और ये जो वे हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमने आज की जो मसीह संगति प्रार्थना रखी थी, इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम विश्वासी कब बने। जैसे कि मैं पहले बुद्धिस्ट था, यानी कि मैं एक जैविक व्यक्ति था, और उसके बाद मेरे परिवार में ऐसी कुछ हलचल हुई या कुछ अनबन हुई, उसके लिए मुझे किसी एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के नाम के बारे में बताया, तब जाकर मैं मसीह में आया। मैंने इस पवित्र शास्त्रों को कभी भी हाथ में नहीं पकड़ा था। इस पवित्र शास्त्रों को मैंने जब पकड़ा, जब मुझे बाइबल ट्रेनिंग मिला, तब जाके इस पवित्र शास्त्रों को मैंने पढ़ा। और इसकी पवित्र शास्त्र की हर एक बात जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी है, मैं इस पवित्र शास्त्र की हर एक बात को विश्वास करता हूँ, यहाँ तक कि मैं मानता हूँ, पर मैं मनुष्य होने के कारण मेरे हाथ से ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा हमें क्षमा करता है। और इस बाइबल के हर एक जो वचन है वो हमारे जीवन के बारे में लिखा है। अगर हमें हमारे जीवन के बारे में अगर पता नहीं कि मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अगर हम पवित्र शास्त्र को ठीक तरह से पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जीवन की भविष्यवाणी या हमारा पूर्ण जीवन रेखा इस पवित्र शास्त्र में लिखा है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो इस पवित्र शास्त्र को हम ऐसे पढ़ना है कि वो हम हमारे जीवन के लिए लगे, और अपना जीवन इस पवित्र शास्त्र में रखकर पढ़े, तब इस पवित्र शास्त्र का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए एक अनमोल वचन होता है। हालेलुया। तो आज जो मैं आपको कुछ ऐसे बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो बातें कुछ ऐसी नहीं, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और शायद सुना भी होगा। मैं वही बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसका 45वां वचन, यानी कि मराठी में क्या प्रेरित त्याचा दुसरा अध्याय, त्याचा 45 पासून ते 47 पर्यंत। आणि त्याच्या अगोदर जर आपण वाचलं, उसके अगर पहले हम पढ़ते तो वहाँ पर एक पतरस का भाषण है, जब पेंतीकोस्त का दिन था और पवित्र आत्मा उस परिवार घर में आया था। मतलब वहाँ पर लगभग 120 लोग एक घर में प्रार्थना कर रहे होते मरियम के साथ, और उस समय पेंतीकोस्त का दिन मतलब स्वर्ग से एक जोत आती है, आग पवित्र आत्मा के नहीं, और वो 120 लोगों को मिलता है। और जब उनको 120 लोगों को मिलता है वो पवित्र आत्मा, उस समय वो अन्य अन्य भाषा में, कोई किन भाषा में से बातें कर रहे हैं, सबको अलग अलग वरदान मिल रहा है, सब अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब पतरस को ये वरदान था, तो पतरस अन्य अन्य भाषा में बात कर रहा है। जब पतरस उस गांव में जाता है और प्रार्थना करता है, तब जाके लगभग यहाँ पर पवित्र शास्त्र में कहता है कि लगभग 3000 मनुष्य, जैसे कि हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 41वां जब वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। मतलब किनमें उन 120 लोगों में लगभग 3000 लोग मिल गए। कब मिल गए थे? जब पवित्र आत्मा पतरस को मिला और पतरस एक गांव में चौक में जाकर भाषण दे रहा है, तब जाके वो भाषण, उन वचनों का अनुग्रह उन लोगों पर हुआ जो लोग आसपास के थे। तब उन लोगों ने उनके द्वारा बपतिस्मा लिया और उनसे मिल गए। तब जाके जब आगे को हम प्रेरितों का पुस्तक को पढ़ते 45 वचन को, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती है बांट दिया करते थे। मतलब उस पहली शताब्दी में जिसके पास ज्यादा धन होता था, वो अपने धन को किसी दुकान में या किसी राजा को दे देते थे, और जो सामान आता है या जो कोई आते हो जिसको जरूरत है, मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो देते थे और उनके साथ संगति करते थे। वहाँ और आगे वो पढ़ते हैं, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मनन की सिधाई से भोजन किया करते थे। देखो, ये जो पहली शताब्दी थी, पहली शताब्दी में क्या होता था, ये जो प्रभु भोज होता है तो सब लोग क्या करते थे, अपने अपने घर से बहुत सारा खाना लाते थे और एक बहुत से लोग जमा होकर उस प्रभु की प्रार्थना करते थे, प्रभु के चरणों में जाते थे और सब वो भोजन करते थे, है ना। प्रतिदिन मतलब उनका एक ये था कि हम सब हर एक दिन
एक विश्वासी के घर में जाकर हम प्रार्थना करें, उनकी सुधि लें, उनको हम पूछें कि वो कैसे हैं, क्या उनको कुछ ज़रूरत है या कुछ बातों की उनके कमी घटी है। तो इसके लिए वो प्रार्थना करते थे, उनको जो भी कमी घटी होती थी उनको देते थे और उनको प्रार्थना करते थे और उनके साथ में भोजन करते थे, है ना। आगे जो हम पढ़ते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। यदि नीचे जब वो किसी दूसरे के घर में जाकर प्रार्थना करते थे सब लोग, तब आगे के या पीछे के जो अविश्वासी लोग होते थे वो भी उनके साथ मिलते थे, है ना। जब उनके वो प्रार्थना देखते थे, उनको देखते थे, उनको समझते थे, तब वो जाके वो भी क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। अभी लिखा है कि और परमेश्वर की स्तुति करते थे। मतलब परमेश्वर की स्तुति कैसे, कि जैसे आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, सुबह से लेकर संध्याकाल के समय तक पवित्र परमेश्वर के नाम से और उसके दया से हम अभी तक जीवित हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से आज जो लोग हैं, किसी ने शायद आज का दिन नहीं देखा होगा। हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने आज का दिन नहीं देखा, वो मर गए, वो पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन हम आज जीवित हैं और आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है, क्योंकि उस दयालु परमेश्वर, उस पर पवित्र परमेश्वर के नाम से आज का दिन हमने देखा है और उसके अनुग्रह से चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे वो यीशु मसीह को नहीं भी जाना हो, लेकिन उसने भी आज का दिन देखा। लेकिन वो क्या है, वो आज अंधकार में, उनको ज्योति नहीं मिली है। शायद ऐसे बहुत से आदमी लोग हैं जिनको ज्योति का पता चला है, लेकिन वो ज्योति में नहीं आना चाहते। वो क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि वो संसार की अभिलाषाओं में आज भी फंसे हैं। संसार की अभिलाषाएं क्या है? जैसे कि व्यभिचार हुआ, पैसा धन इकट्ठा करना, खान पान करना, ऐसे गलत काम करना, इनमें वो लोग फंसे हैं। और वो उनकी जो शरीर की अभिलाषा है, शरीर को क्या लग रहा है, हमें अच्छा कपड़ा लत्ता चाहिए, हमारे घर में एक अच्छा धन दौलत चाहिए। सब लोग आज इसके पीछे भाग रहे हैं, वो एक अच्छा धन कमा सके, अपना घर दौलत। हम मानते हैं कि ये सब बातें जरूरी है, लेकिन ये बातें क्या है, सीमित है। जितना हमें चाहिए उतना ही हमारे लिए परमेश्वर देता है। अगर हमें कुछ बातों की ज्यादा घटी है तो परमेश्वर हमें वो नियुक्त समय जो किया है हमारे जीवन में, उस नियुक्त समय पर परमेश्वर हमें वो प्रदान करता है। जैसे कि मेरे पास कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ नहीं था, और आज जिस जगह पर, जिस घर में मैं हूँ, तो ये शायद मैं उस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है कि बहुत कुछ आशीष दिया है। इसलिए वो जो समय होता है, समय, आज अगर हम गरीबी में है, कंगाल है, हमारे पास कुछ धन नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, लेकिन हमें खाने के लिए है, आज हमारे पास वो श्वास है, वो जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हमें पैसों की ज्यादा घटी, अगर पैसा हमें चाहिए तो परमेश्वर हमें उस समय में देगा। लेकिन जो आज अंधकार में लोग पड़े हैं, उन लोगों को ये बात पता नहीं है कि ज्योति क्या है, क्या नहीं है। इसलिए आज बहुत से घरों में या बहुत से गाँव में आज भी ऐसा बीमारियों से, या वो परिवार, ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी हम अपने आंखों की नजर से देख रहे हैं कि यहाँ पे आजू बाजू पे बहुत से ऐसा अंधकार छाया है। ये महीना और आगे का महीना वो अंधकार का महीना है। इसलिए हमें इस प्रार्थना को, हमें अपने प्रभु की ज्योति में, प्रभु के वचन में बने रहना है। क्योंकि बाइबल के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जिस शरीर से जो बुरी आत्मा निकलती है और वो बाहर अच्छी एक जगह नहीं देखता, फिर से वो आत्मा, जो बुरा आत्मा जिस शरीर से निकला है, वो फिर से उसी घर में ठिकाना पाता है। ये शायद याकूब की पत्री में लिखा है, याकूब 4 के अध्याय में ये वचन लिखा है। तो हमें अपने आप को जांचते रहना है कि मैं परमेश्वर के ज्योति में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि शैतान हर एक मनुष्य को देखता है कि उसकी कमजोरी क्या है। अगर हमारी कमजोरी शैतान को जब पता चलती है तो शैतान हमारे ऊपर हेवी होता है और परमेश्वर से दूर करता है। जैसे कि हम अय्यूब की कहानी को पढ़ते हैं। अय्यूब क्या था? अय्यूब एक परमेश्वर का दास था, बहुत ही मजबूत था वो। और जब शैतान गया परमेश्वर के पास और बोला परमेश्वर को कि मैं अय्यूब तेरे दास की परीक्षा लेना चाहता हूँ, तब परमेश्वर ने उसको अनुमति भी दी, जा उसकी परीक्षा ले ले, लेकिन उसके शरीर पर हाथ मत डालना। तो शैतान गया अय्यूब के पास, उसकी परीक्षा ली, उसकी सारा धन दौलत, उसका घर जायदाद सब कुछ ले लिया, पूरा का पूरा ले लिया शैतान ने, कुछ भी उसके पास नहीं छोड़ा। फिर भी अय्यूब ने उस शैतान की परीक्षा में नहीं पढ़ा, है ना, शैतान की परीक्षा में नहीं पढ़ा। फिर से
शैतान परमेश्वर के पास गया और बोला कि मुझे उसके शरीर पे अधिकार दे। क्या कहा कि शैतान ने कहा परमेश्वर से कि मुझे अयुब के शरीर पर अधिकार दे। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे उसके शरीर पर भी अधिकार देता हूँ, जा कर ले, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना, उसके प्राण को छोड़ देना, उसके प्राण को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए। तब शैतान गया और अयुब की परीक्षा ली। अयुब को बीमार हो गए। अयुब को पूरे ऐसे जख्म हो गए शरीर में, पूरे दुख, ऐसा खून निकल रहा है, उसकी बास आ रही है। उसकी वजह से उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार उसको छोड़कर चला गया। उसका परिवार बोल रहा है कि देख, तू जिस परमेश्वर की आराधना, महिमा, प्रार्थना करता है रोज, देख उसने भी तुझे छोड़ दिया। देख तेरे तरफ से सब संपत्ति ले ली, तेरी सबसे जायदाद ले लिया, तुझे बीमार कर दिया। फिर भी अयुब क्या बोलता है? अयुब के पास परमेश्वर का वचन था कि नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, मैं परमेश्वर के ध्यान में रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन में बने रहूंगा। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब हम किसी के घर में जाकर या कहीं हम विश्वासियों की सुधि ले रहे, क्योंकि यहाँ पर जो हम तेरे जो काम करते उस समय ऐसे बहुत से ये था, क्या था, विरोधी लोग थे। फिर भी ये लोग उनकी परमेश्वर का वचन बांटते थे, परमेश्वर की प्रार्थना करते थे, एक दूसरे को सुधि लेते थे, बीमारों को, कंगालों को धन बांटते थे, ऐसा लेते थे। तो इसीलिए आज का जो दिन है, ये दिन हमारे लिए बहुत बेकार है। इसलिए क्यों बेकार है? क्योंकि आज का जो नव पीढ़ी है, जो नवयुग लोग है, वो अभी भी पाप में गिरते जा रहे हैं और अंधकार की शक्तियाँ इन लोगों के ऊपर काम कर रही है। आज हम अपने आप को इतना ये मानो कि हम परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हम परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने हमें अभी तक छोड़ा नहीं है। चाहे हमारे अगर जीवन में कोई भी विपत्ति आने दो या कोई भी आने, लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। उस अयुब जैसे अपने मन में, अपने पूरे आत्मा में परमेश्वर का वचन रखना है। क्योंकि जो मैं अभी कुछ सेक्शन बना रहा था, प्रभु ने सिखाई प्रार्थना, उसका मेरे 11 सेक्शन, आज मेरा 10वां सेक्शन है। तो उस सेक्शन में मैं कुछ बातों का ऐसा शेयर किया हूँ कि जब शैतान हमें परीक्षा में डालता है, शैतान हमें परीक्षा में डालता है, अगर हम परमेश्वर के एक आत्मिक भक्त थे, अगर परमेश्वर के आत्मिक भक्त थे, तो परमेश्वर हमें उस शैतान को आज्ञा देता है कि इसको भी परीक्षा में डाल। लेकिन जब शैतान हमें परीक्षा में डालता है, तब वहां से उस परीक्षा से बाहर होने के लिए परमेश्वर हमें वो वचन, वो आत्मिक मन, वो आत्मिक सलाह परमेश्वर हमें देता है। कब देता है? जब हम परमेश्वर के वचन में बने हैं और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, तब। जैसे कि हम उस प्रार्थना को बोलते हैं, उस प्रार्थना का मैं हर एक स्पष्टीकरण उस सेक्शन में दिया है। और जो हमें परीक्षा में न ला, परंतु हमें बुराई से बचा, ये कब बोलना है? अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर में उस परीक्षा में डालेगा, क्योंकि वो जांचेगा। क्योंकि हमारा एक, जब हम स्कूल में जाते हैं या किसी कंपनी में, किसी भी कार्यस्थल में जाते हैं, तो वो पहले वो हमें जांचते हैं। वो काम में लेने से पहले वो हमारी परीक्षा लेते हैं, ये मनुष्य या ये इंसान मेरे वो काम के लिए सही है कि नहीं। तो परमेश्वर भी हमें जांचता है, हमारी परीक्षा लेता है कि ये जो मेरा बेटा या मेरी बेटी है, क्या ये सच में मेरे राज्य के लिए या मेरे वचन के लिए सही है कि नहीं है, या सच में ये मेरे ऊपर भरोसा करता है कि नहीं। तो हमें परमेश्वर हमसे परीक्षा लेता है। तब पर उस परीक्षा में हमें संपूर्ण रीति से अपने मन से नहीं कि हम चलो ये परीक्षा हुआ या मैं बीमार हो गया या मेरे पास आज कुछ खाने के लिए नहीं है तो मैं नहीं, मुझे कहीं ना कहीं जाना है या कुछ गलत काम करना है, ऐसा नहीं। लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देगा, वो आशीष जरूर देगा एक ना एक दिन। हालेलुया। इसीलिए और प्रार्थना के उस सेक्शन में एक शब्द बोला है कि हमें क्षमा कर, है ना, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन क्या हमारे अंदर वो एक आत्मा है क्या कि हमने किसी और को क्षमा किया? अगर हमने किसी और को क्षमा किया है तभी उस प्रार्थना का जो शब्द है कि तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तब जाके वो हमें शब्द बोलना है कि मैंने आज मेरे अपराधी को क्षमा किया है, इसलिए परमेश्वर जो मैंने अपराध किए उस अपराधों को परमेश्वर की तरफ मुझे क्षमा कर। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको ऐसे मसीहों की संगति करने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आगे के सेक्शन को पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो शुरू से लेकर इस समय तक आपने हमें संभाला है।
प्यारे परमेश्वर पिता, जो वचन, जो आराधना, स्तुति हमने यहाँ पर की है पिता परमेश्वर, वो सब प्रार्थना आराधना तुमने ग्रहण किया है, विश्वास रखते पिता परमेश्वर। तेरे वचनों से जो बात आज हमने सीखी है पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे की सुधि लेनी चाहिए, एक मसीह संगति करनी चाहिए, और पिता परमेश्वर जिसको जो जरूरत है उसको वो देना चाहिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते खुदा पिता कि जिसको भी कुछ कभी घटी हो पिता परमेश्वर, तू उसको देने के लिए पिता परमेश्वर हमारे हाथ में इतना आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि हम उस चीज को उस व्यक्ति के पास पहुंचा सके खुदा पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, इस वचन के साथ साथ हमने जो बात अय्यूब की पुस्तक से सुनी खुदा पिता, किस प्रकार से अय्यूब के जीवन में वो शैतान ने परीक्षा में डाला और अय्यूब आपके वचन में और पिता परमेश्वर स्थिर रहा, उसी प्रकार से हम पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक का जीवन में आपके हाथ में आता। हमें भी पिता परमेश्वर हर एक परीक्षा में हर एक कमी घटी में, हर एक दुख में, हर एक बीमारी में पिता परमेश्वर आपके पास आपके वचन में बने रहने के लिए पिता परमेश्वर आपका आत्मा, आपका ज्ञान और आपकी आत्मिकता पिता परमेश्वर हमारे जीवन में देखो पिता। यहाँ तक कि मैं अपना जीवन को तेरे हाथ में पिता परमेश्वर, तू मुझे अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर खुदा पिता। जो भी कार्य पिता परमेश्वर तू मुझे सौंपेगा उसको करने के लिए पिता परमेश्वर तू मुझे सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, विशेष करके पिता परमेश्वर मसीह संगति प्रार्थना हमने किया पिता परमेश्वर, इस परिवार जो यहाँ पर आए खुदा पिता, इन सभी परिवार को मैं आपके हाथ में देता हूँ खुदा पिता। इन परिवार को पिता परमेश्वर आशीषित कर खुदा पिता, और जिस प्रकार से प्रभु जी उस हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तूने उस पहली सप्ताह में पिता परमेश्वर जो बुद्धि ज्ञान परिपूर्ण किया था, इस सप्ताह में पिता परमेश्वर को सबको बुद्धि ज्ञान दे खुदा पिता। जो लोग आज अंधकार में पड़े खुदा पिता, उनको उस अंधकार से निकलने के लिए, ज्योति में आने के लिए पिता परमेश्वर तू उनको बुद्धि ज्ञान दे, और ऐसे लोगों को उनके पास भेज ताकि पिता परमेश्वर वो उस अंधकार से बाहर आ सके खुदा पिता। हम धन्यवाद करते इस प्रार्थना पिता, हम एक विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो कि अगुवाई हुई खुदा पिता, हम उस विनती प्रार्थना आपके हाथ में चरणों में लाते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदा पिता, अर्पणा के लिए खुदा पिता, और तेरी बेटी है खुदा पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, वो तेरे से बहुत दूर गई है खुदा पिता। प्यारे परमेश्वर तू उसको अपने पास बुलाने के लिए रास्ता, एक मार्ग तैयार कर खुदा पिता। तेरा वचन उसके जीवन में डाल खुदा पिता, ताकि वो तेरे पास आ सके। इस प्रकार से उड़ाव पुत्र यीशु मसीह ने जो दुष्टान कहा, उस उड़ाव पुत्र की तरह पिता परमेश्वर, इस प्रकार से एक संसारिक पिता ने अपने बेटे को पूरी संपत्ति दिलाने के बाद भी पिता परमेश्वर उसने उसको अपनाया। पिता परमेश्वर का स्वर्गीय पिता है, तू भी उसको अपनाएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ, और एक ना एक दिन पिता परमेश्वर वो बेटी तेरे चरणों में आएगी, और तेरे विश्वास में बढ़कर एक अद्भुत गवाही के साथ पिता परमेश्वर इस सारे देश में पिता परमेश्वर छा जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आप महान, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आपके नाम को पवित्र मानते हुए सारी प्रार्थना को, आराधना को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए आप सुन मुझे ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। मी आपका सर्वस्व बघता, तुझे नाम पवित्र मानतो, तुझे राज्य तुझे सरकार तसे तुझे इच्छे मानतो, आमची उंची वाटायला मागतो, आणि जसे आम्ही आपल्याला क्षमा करतो तसेच तू आमच्याकडे क्षमा कर, आणि आम्हास परीक्षेत आणू तर आम्हास वाईटापासून सुटवा, कारण तुझे राज्य सामर्थ्य आणि तुझीच आहे, आमीन। आशीष प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक लोग और दुनिया के तमाम कलीसिया के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती है, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सर्वांना पवित्र पवित्र येशूच्या नावाने जय मसीह की यावेळेस काहीतरी आमच्याकडे ठेवलेलं आहे वाटतं, काय टोस्ट बिस्किट